जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। शब्द वर्ण को या वर्ण को किस प्रकार मंत्र रूप दिया जाए ये समर्थ लोग जानते हैं। किस वनस्पति में किस रोग के निर्मूल करने की सामर्थ्य है, गुरु सेवा पूर्वक गुरु निष्ठा पूर्वक जिन्होंने इस शास्त्र का अध्ययन किया है वो जान पाएंगे। स्मरण करा दें, एक वैद्यक के विद्यार्थी थे, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका, भगवान बुद्ध ने भी उनके ऊपर अनुग्रह किया था, बड़े कृपापात थे और उनको भगवान बुद्ध ने किसी के उपचार के लिए भेजा। वो पढ़ रहे थे तो गुरुकुल में पहले ये परीक्षाएं नहीं होती थी जैसे अब होती हैं, ये सिस्टम नहीं था। आचार्य योग्यता दे करके और उसका समावर्तन संस्कार कर देते थे कि हां अब बेटा तुम जाओ और संसार का भार वहन करने की सामर्थ्य तुम्हें आ गई है, शेष तुम अपने अनुभव से करना। उसको समावर्तन संस्कार कहते थे। तो बहुत से विद्यार्थी आए और चले गए, इनका समावर्तन संस्कार नहीं किया गुरुजी ने। अब जिसमें जितनी सामर्थ्य, अब सोने का ही तो वर्क बन सकता है, चांदी का बन सकता है, लेकिन पीतल का या तांबे का वर्क थोड़ा ना बनेगा। तो ये गुरुओं को पता है। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरा समावर्तन संस्कार कब होगा? तो प्रतीत होता बहुत आसान परीक्षा गुरुजी ने बताई। मुझे क्षेत्र का स्मरण नहीं है कि कितने क्षेत्र का उन्होंने निर्देश दिया था। इस आश्रम के चारों ओर इतने बड़े क्षेत्र में जो अनुपयोगी वनस्पति हो उनको ले आओ, हमको पता चल जाएगा। हर मंत्र का अपना एक स्वरूप है, हर साधना का अपना एक स्वरूप है। अब जिनकी पूर्वकृत कर्मों के कारण जिनमें विचार शक्ति विशेष है उनकी साधना अलग होगी। जिनका अंतःकरण भाव प्रवण है उनके लिए साधना अलग होगी। जिनको स्वाभाविक वैराग्य है उनके लिए साधना अलग होगी। जो संसार से में आसक्त हैं उनकी साधना अलग होगी। संसार में आसक्ति, अब भाई ये तो जो है वास्तविकता उसके अनुसार चिकित्सा होगी। तो इस दृष्टि से कौन सी साधना किसके योग्य है उसका निर्देश है। इसी प्रकार से किसके लिए हठ योग है, किसके लिए कर्म योग है, किसके लिए भक्ति योग है, किसके लिए ज्ञान योग है, सब है। ध्यान भी अलग अलग प्रकार के हैं माय डियर। पूजा अलग अलग प्रकार की है, उपासना अलग अलग प्रकार के हैं। एक ही मंत्र को अगर अलग अलग ढंग से जपना होए तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। बड़ी साधना से महापुरुषों ने या गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से उन्होंने इसका साक्षात अपरोक्षानुभूति की।
ये जानबूझ करके विशेष रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि हर साधना हर साधक के लिए नहीं है। एक ही औषध किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए विष है। जब हम 60s में, अर्ली मिड 60s में हॉस्पिटलाइज हुए थे तो उस समय इतनी एंटीबायोटिक्स आई नहीं थी। पेंसिलिन खूब चलती थी। तो पेंसिलिन का जब आविष्कार हुआ है तो अमृत हो, कितने लाखों लाखों जीवों का कल्याण हुआ, उस इन्फेक्शन से बचे, युद्ध में इनके कैसे। तो पेंसिलिन अमृत औषधि है, लेकिन पेंसिलिन लगाने के पहले हमको याद, उन्होंने हमारे यहां छोटा सा इंजेक्शन लगा करके और ऐसे इसको इंजेक्ट किया था और वहां एक चिन्ह बना दिया था। थोड़ी देर बाद आके कहा, हाँ स्वामी जी आप ठीक है, आपको लग सकता है। क्योंकि किसी एक और मैंने जगह लगाया तो उसके यहां फदके पड़ गए थे, तो लिख दिया था उनके सेंसिटिव टू पेंसिलिन, लाल लाल से लिखा था उसके ऊपर कि कोई गलती से दे ना दे। तो पेंसिलिन अमृत है, संजीवनी है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो जाए, हमारे गुरु भाई थे चंचलान जी, उनको पूरे शरीर में खुजली हो गई ऐसे ऐसे करके, उनको रोकना पड़ा, उनको एंटी एलर्जेंट देना पड़ा पेंसिलिन लेने से। अरे किसी किसी को तो कार्डियक अरेस्ट तक हो जाता है अगर सावधान न रहा जाए पेंसिलिन से। तो ये पेंसिलिन का दोष नहीं है माय डियर, ये हमारे शरीर की बनावट के कारण हुआ है। तो इसी तरह से हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे संतों में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। योग्य साधक गुरु के पास जा करके सन्निधि प्राप्त करके, ये भगवान नाम के लिए नहीं मैं बता रहा हूं, ये अन्य साधनाएं उनके लिए कह रहा हूं साहब। भगवान नाम तो हर व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा ब्रह्मज्ञानी सब भगवान नाम के अधिकारी, उनके लिए कोई नियम नहीं है भगवान नाम के। लेकिन मंत्रात्मक अगर रूप बनता है तो उसके लिए फिर कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये संप्रदाय से प्राप्त होता है। गुरु कृपा जब प्राप्त संप्रदान होता है तब प्राप्त होता है। उस अनुसार करें और जैसा बताया गया है उस अनुसार करो। दूसरे ने, किसी ने कुछ कह दिया, तुम एक अब ये होता है, हम क्या बताएं, होना चाहिए नहीं। एक जने कोई थे और उनके घर में संत लोग आते थे, तो सेवा करते, उन्होंने कहा अरे भाई कुछ भजन वजन करते हो? तो कहा नहीं हम तो भजन तो नहीं करते हैं, भगवान हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं और ऐसा जप अब नहीं करते। ऐसा करो, तुम जप करो। क्या जप करूं? तो तुम सोहम का जप करो, जानो मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा, सोहम जप करो। तो उसने सोहम जपना शुरू कर दिया। अब एक दूसरे आ गए, सेवा की उन्होंने, तो उन्होंने पूछा क्या जप करते हो? तो कहा सोहम का जप करता हूं। सोहम का मालूम सोहम माने क्या होता है? मैं वही परमात्मा हूं। तू परमात्मा है, तेरा काम क्रोध लोभ मोह दूर हुआ? कहा महाराज जी सब है, तब कहां से वो तो सोहम हो गया? तो महाराज मैं क्या करूं, वो महाराज जी कह गए थे। अब संत का प्रसाद, महाराज उसको कुछ आप ऐसा ना करो, आप जो कहो सो करो, लेकिन उसको रहने देना। उनका ठीक है, तुम उसमें एक दा लगा दो,
कम मत करो, हाँ जोड़ने में कोई बात नहीं है। तो दासोहम हो गया। तुम भगवान प्रभु रघुनाथ मैं आपका दास हूं, कन्हैया मैं तुम्हारा दास हूं, भगवती मैं तुम्हारा दास हूं, ये भाव रखो। तो दास भाव में स्वामी के ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है कि वो अपने दास की रक्षा करे, उसकी कमियों को संभाले। गुह्यान च गुह्यते गुणान च प्रकटी करोति। तो दासोहम जपने लग गया। अब फिर पहली बारी बिरादरी वाले महापुरुष पहुंच गए, जप रहे, हाँ जप रहा हूं। एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा मैं एक दा और लगा दो, मैं एक दा लगा के उस मंत्र का जप कर रहा हूं। अरे तू वही शरीर बुद्धि दासोहम वही देह बुद्धि, तुम देखा हो मनोबुद्धि चित्ता अहंकार ना हम, ये सब मैं कोई नहीं हूं। महाराज मैं क्या करूं, आके कह गए देखने, अच्छी बात है तो उसमें एक सा लगा दो, सदा सोहम। अब वो सदा सोहम जपने लग गया। अब फिर वो बाबा जी आए, फिर उसी तरह से तेरी को अभी तक अपने दुर्गुणों का भान नहीं है। महाराज है तो वो महापुरुष आए थे, कह गए थे अरे अपने अनुसार करो। महाराज क्या करूं, मैं एक दाव लगा दो। तो दासोहम। अब फिर वो आगे सदा सोहम। तो ये अब बड़ी कठिनाई है। तो अब कहीं ना कहीं तो एक रास्ता पकड़ा, हर रास्ता पहुंचता है वहां, लेकिन बिना किसी एक रास्ते के, सब रास्ते सही हैं। रुचि नाम वही चेत्यात रिज कुटिन नाना पथजुषाम, टेढ़े मेढ़े रास्ते से सारी नदियां समुद्र में ही पहुंचती ठीक है, लेकिन गंगा के लिए गंगा की धारा प्रवाह ठीक है, और नर्मदा के लिए नर्मदा का है, और ताप्ती के लिए ताप्ती का है। तो एक मार्ग पकड़ो, दो नाव में बैठोगे तो कठिनाई हो, कई नाव में तो बैठा ही नहीं जा सकता है। इसलिए एक साधना की विधि है, जप की विधि है, ध्यान की विधि है, किस प्रकार से ध्यान करना है। अगर निर्गुण निराकार का चिंतन करके ध्यान करने की बात है तो उसकी विधा अलग है। अगर सगुण निराकार के ध्यान की विधि है तो उसका मार्ग अलग है, और सगुण साकार के लिए मार्ग अलग है। अब उसमें कन्हैया का अगर ध्यान कर रहे हो तो मार्ग अलग है ध्यान का, उसमें बाल कृष्ण का ध्यान कर रहे तो अलग है। बाल कृष्ण माने यशोदो संग लालित, 2.5 साल के भगवान है तुम्हारे, तो ध्यान अलग है, उनकी सेवा पूजा अलग है। ऐसा प्रचलित कथा है, ऐतिहासिक रूप से कितना यथार्थ हमको मालूम नहीं है। तो एक बार सूरदास जी में और तुलसीदास जी में सत्संग हो रहा था। सत्संग तो होता ही था, मिले हैं आपस में, कई घटनाएं आती हैं। तो दोनों सत्संग कर रहे थे, तो एक हाथी उधर से आ रहा था। उन्होंने कहा हटो बचो, हटो बचो, हटो बचे, हटो बचो। तो तुलसीदास जी तो बैठे रहे, और सूरदास जी अपनी डंडा उठा टुक 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 करके किनारे खड़े हो गए। तो ऐसा कहते हैं कि अरे सूरदास जी, तुमको अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है? आप हाथी को देख के छोड़ के चले गए, भाग गए। तो सूरदास ने कहा हमको अपनी इष्ट पे भरोसा, इसलिए तो भागा था, यही भरोसा है तुम्हारा? कहने देखो तुलसीदास जी, तुम्हारे इष्ट देव तो राजा हैं, धनुधारी हैं, एक धनुष के टंकार करेंगे, हाथी का बाप भाग जाएगा, और हमारा लाला कन्हैया तो 2.5 साल का है, अब उसको तो मुझे बचा के ले ही जाना था, मैं उसको बचा करके ले गया इस तरफ से। अलग अलग भाव। सूरदास जी की भावना
उच्च है कि तुलसीदास के भाव रोचे, कौन उसका वो मूल्यांकन करेगा? भाव के अनुसार। तो भाव के अनुसार ध्यान है, भाव के अनुसार जप है, भाव के अनुसार साधना है। अपने अंतःकरण के अनुकूल गुरु से, महापुरुष से मार्ग निर्देश प्राप्त करके साधना करें। सफलता तो यही है कि आप साधना में लग गए। टू ट्रेवल इज बेटर देन टू अराइव। आप सन्मार्ग में चल पड़े, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।